नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो कैसे बनती है और जो अभी थोड़ी बहस चल रही है, थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी है। कई लोगों ने ट्विटर पे भी बोल दिया है कि ये वैक्सीन में बछड़े का खून आता है या गाय की कत्ल करके उनका खून यूज़ होता है। मैं एक जेनेटिक साइंटिस्ट हूँ और एंडोक्राइन साइंटिस्ट भी हूँ और साथ में स्पिरिचुअलिटी में बहुत मैं श्रद्धा भी रखता हूँ। तो मैं आप सब लोग को इसके लिए खुलासा करने जा रहा हूँ कि ये वैक्सीन है क्या और कैसे बनती है। हम लोग जो बनाते हैं जो वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन की मेनली जो प्रॉब्लम हुआ है, तो कोवैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस होते हैं, जैसे हमें वायरस बॉडी में होते हैं तो हमें इन्फेक्ट होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन लगता है तो बॉडी में एंटीबॉडी हो जाती है। तो वैक्सीन ऐसे ही बनाते हैं, जो वायरस होते हैं वो वायरस को होस्ट सेल में, जैसे हमारे बॉडी में लगा ऐसे ही हमें बाहर टेस्ट ट्यूब में या लेबोरेटरी में होस्ट जो वायरस होते हैं उनको जो वायरस सेल लाइन होती है, उस सेल लाइन को कोविड के 19 के जो वायरस लेके उनको इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन वो वायरस ग्रो कैसे होंगे, तो उनके लिए मीडियम तो चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको खाने का चाहिए। तो वो मीडियम में फीटल काफ सीरम या बोवाइन, फीटल काफ मीन्स जो बछड़ा होता है उनका जो सीरम लेते हो 5%, 10%, 2% ऐसे डालते हैं उनको ग्रो करने के लिए। वो भी सीरम भी ज़्यादातर वो हमारे यहाँ प्रदेश से ही आता है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि किसी की आपकी कत्ल करनी होती है। कत्ला जब भी होता है तो उनका खून लेके उनमें से वो सीरम उनका अलग निकालते हैं और उसमें 2% या 5% को सेल को ग्रो करते हैं। तो जब भी वो वायरस ग्रो हो जाए बाद में उनको पूरा वॉश आउट करते हैं, क्योंकि कभी सीरम हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन प्रोटीन जाएगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो उसके बाद वो वायरस जो ग्रो होते हैं तो वायरस को फिर इनएक्टिवेट करना पड़ता है, कोई एक्टिव वायरस तो हम दे नहीं सकते हैं, तो वायरस को इनएक्टिवेट कर लेते हैं अलग अलग केमिकल प्रोसेस से। तो उसमें भी जो केमिकल होते हैं वो सबको ये एंटीबॉडी को मीन्स के ये जो हम जो फीटल काफ सीरम है उनका पूरा वो मीडिया वॉश कर लेते हैं, मीन्स वो सलाइन से या नॉर्मल सलाइन से वॉश कर लेते हैं, बफर से, अलग अलग बफर यूज़ होते हैं ऐसे। उसके बाद ये वायरस को पूरे इनएक्टिवेट किए जाते हैं। वायरस को जो इनएक्टिवेट करने के बाद जब भी वो वैक्सीन तैयार होती है तभी उनको पहले अलग अलग एनिमल्स में उनको टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, आप जो सुनते होंगे फेज़ 1 ट्रायल हुआ। तो फेज़ 1 में वो क्या करते हैं कि एनिमल में ट्रायल देखते हैं, उनमें देखते हैं कि भाई एनिमल में कुछ वो वैक्सीन लगाने के बाद क्या रिएक्शन, उनको बुखार आती है, उनको और कोई रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है, उनको इम्यून सिस्टम कैसी हो जाती है वो देखते हैं। ये सेफ्टी ट्रायल और उनका डोजेज ट्रायल करते हैं, सेफ्टी और टॉक्सिसिटी ट्रायल। फेज़ 2 में वो क्या करते हैं, यदि वो एनिमल में वो सब वैक्सीन पास हो गई तो उसके बाद वो वैक्सीन को छोटे ग्रुप में या 20 या 30 या 35 डिपेंडिंग, वो तो ह्यूमन में वो ट्रायल करते हैं अलग अलग ग्रुप में और देखते हैं कि वो जो हमें एनिमल में जो देखने मिला वो ह्यूमन में भी ऐसे मिलता है कि नहीं, उनको टॉक्सिसिटी है कि नहीं, उनके कोई रिएक्शन आता है कि नहीं। और जब भी वो पास हो जाता है वो फेज़ 2 ट्रायल बोलते हैं। और ये पूरे जो ट्रायल करने में काफ़ी खर्चा भी होता है, काफ़ी दिक्कत भी होती है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। लेकिन अभी क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की जेनेटिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें वायरस का पूरा जीनोम पता बहुत जल्दी चल गया है। उसकी वजह से हम उनके सामने एंटीबॉडी बना सकते हैं वो वायरस का पूरा जीनोम लेके। फेज़ 3 में फिर ऐसे करते हैं कि ज़्यादा लोगों 100, 200, 500, 1000, 10,000, 15,000 लोगों को लेके उनको वैक्सीन को फिर ट्रायल करते हैं और देखते हैं वो फीमेल में, मेल में, बच्चे में, सब में, बुढ़े में, देखते भी इनमें कोई तकलीफ़ है कि नहीं, क्या क्या। एक ध्यान रखना है कि हमें जो लेते हैं वैक्सीन वो फॉरेन पार्ट है, तो बॉडी में थोड़ा रिएक्शन तो आएगा ही, बुखार आती है, जैसे हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो बुखार आता है, कभी एक दिन नौजिया भी होता है, थोड़ी वीकनेस भी लगती है, लेकिन वो ज़्यादातर 99% वो चली जाती है। और दूसरा अभी जो बोलते हैं कि वैक्सीन में ये क्यों हुआ फीटल का, तो पहली दफ़े नहीं है हमारे, आपको सबको मालूम होगा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स इंडिया में, पोलियो कैसे चला गया, स्मॉल पॉक्स कैसे चला गया। जब भी बच्चे छोटे थे हम उनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देते हैं, उनको पोलियो वैक्सीन देते हैं, अभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी देते हैं। ये सब में जब भी वो वायरस को इनएक्टिवेट करते हैं, वो ग्रो करने के लिए उनमें फीटल काफ सीरम वो एक न्यूट्रिएंट का माध्यम यूज़ करते हैं
बाद में उनको पूरा वॉश आउट कर लो। कभी इनके कंटेंट में कुछ नहीं आता है, इनके कंटेंट में खाली बफर आते हैं, थोड़े सॉल्ट आते हैं बफर, और इनएक्टिव फॉर्म में वायरस आते हैं, और कुछ नहीं होता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है बिल्कुल गलत है। आई होप कि जिन लोगों ने गलत फहमी या गलत ट्विटर पे जो कर दी है जिम्मेदार लोगों ने, उन्होंने कई साइंटिस्ट से बातचीत की होती तो अच्छा होता, क्योंकि अभी आम आदमी में इतना इनकी दहशत हो गई है, और ज़्यादातर रूरल एरिया में ऐसे लगता है कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। कई जो लोग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमारे कई फ्रेंड भी हैं पढ़े लिखे, वो भी बोलते हैं कि इसमें तो कुछ ऐसा बछड़े का कुछ खून आता है, वैक्सीन इसका सीरम आता है। सबको बोलना पड़ता है कि ऐसे नहीं है। तो आप ज़रूर से वैक्सीन का टीका लगाइए, क्योंकि अभी जो थर्ड लहर में जो बचने का जो उपाय है वो वैक्सीन ही है। आप जितने वैक्सीन से बचोगे तो आपके बच्चे को भी बचा पाओगे, आपके आसपास लोगों को बचा पाओगे। बस, थैंक यू वेरी मच।